फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स इंडिया नंबर 1। तो हम लोग समास पढ़ रहे थे और आज हम लोग समास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है संधि और समास में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो संधि और समास जो है ये बहुत ही मिलता जुलता हम लोग को प्रोसेस लगता है, लेकिन संधि में क्या होता है, संधि में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके कैसे लिख सकते हैं, जैसे संधि में शब्दों का मेल होता है, लेकिन वही समास में क्या होता है, यहाँ पे पदों का मेल होता है। पूरा जो पद है उसका मेल होता है। यहाँ पे केवल शब्द का मेल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जो परंपरागत संधि होते हैं उनका जो स्थल है वो निश्चित होता है। मतलब कि जो संधि है उन जिन शब्दों का योग होना है उनमें पहला शब्द का अंतिम जो लेटर होता है और जो दूसरा शब्द का जो फर्स्ट लेटर होता है उन्हीं के बीच में होना रहता है। इसमें निश्चित रहता है कि यही दोनों का मेल होगा। लेकिन समास में ये आवश्यक नहीं है कि जिन पदों का हम लोग समस्त पद बना रहे हैं उनमें मतलब कि ऐसा कोई निश्चित स्थान है कि हम लोग यहीं से हम लोग को दोनों पदों को मेल करना है। ठीक है, जैसे कि विद्या के लिए आलय से विद्यालय बना। ठीक है, तो समास बनाने में विद्या और आलय में कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनके बीच केवल मतलब कि जो के लिए जो बीच में आया था परसर्ग, इसका लोप हो जाएगा। लेकिन जो संधि होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें होता है विद्यालय। इसमें क्या होता है, आ जो कि विद्या के लास्ट में जो आ है और आलय के स्टार्टिंग में जो आ है, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग विद्यालय बोलते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन समास में हम लोग नहीं करते हैं ऐसा। समास रचना में भी कहीं कहीं ध्वनि परिवर्तन होता है, लेकिन उसका जो स्थल है वो संधि के समान निश्चित नहीं होता है। मतलब कि उसमें ध्वनि परिवर्तन जो है वो संधि स्थल से परे पहले शब्द की आरंभिक ध्वनि में भी हो सकता है। वो कहीं भी हो सकता है, या तो स्टार्टिंग में ही हो जाए या लास्ट में ही हो जाए। समास में कोई निश्चित स्थान नहीं है कि यहीं से मेल हो जाएगा। जैसे कि घोड़ों की दौड़ है, उसमें उससे बना घुड़दौड़। ठीक है, तो समास बनने में जो पूर्व पद था घोड़ा, घोड़ों का, तो वो जो अंत्य था ओ था, तो वो लुप्त तो हो ही गया, लेकिन उसका जो आरंभिक वर्ण जो था वो दीर्घ से ह्रस्व हो गया। जैसे घोड़ों की दौड़, ये घुर हो गया, घोड़ों था तो वो घुर हो गया, घुड़दौड़ हो गया। ठीक है, संधि और समास में अर्थ के स्तर पर एक मुख्य अंतर ये है कि संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि विद्यालय में विद्या और आलय दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो सेम रहेगा, लेकिन जब हम लोग समास बनाएंगे तो उनका जो अर्थ है वो सेम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसका दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि इसका जो मूल अर्थ है ये परिवर्तित नहीं होता है। और यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये दो जो है ये मेन डिफरेंस है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है जलपान। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग क्या समझेंगे। अगर ये संधि में होता तो मतलब जलपान का अर्थ हो जाता है जल का पान, लेकिन ये मीनिंग नहीं होता है जलपान का। समास है ये जलपान, और इस जलपान का मीनिंग होता है नाश्ता, चाय नाश्ता होता है इसका मीनिंग। ठीक है, ऐसे जैसे जलवायु है। ठीक है, तो जल और वायु ये नहीं होता है इसका मतलब। समास में जो है वो मीनिंग उलट भी सकता है। जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। हथकड़ी, हाथ की कड़ी, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग हाथ की कड़ी लिखेंगे तो इसका मतलब ह्यूमन चेन हो गया, लेकिन हाथ के लिए कड़ी ये होता है हथकड़ी। अब ये जो काला पानी, काला पानी आप जानते हैं कि ये पनिशमेंट का एक तरीका था जो कि ब्रिटिश के समय था। ठीक है, काला पानी जो अंडमान निकोबार में दिया जाता था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इसको संधि के आधार पे देखें तो इसका मतलब हो जाएगा काला है जो पानी।
काला प्लस पानी काला पानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। समास का इसका मतलब क्या होता है कि काला पानी एक विशेष तरह का जो पनिशमेंट था वो था, ठीक है। तो ये जो पदों का मूल अर्थ है ये इसमें समास में बदल भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बदलता है, लेकिन संधि में मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस। और समास चैप्टर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।